तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स पार्ट थ्री देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हमने करवाया था, जिसमें 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन देखे थे। 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन। वही पार्ट 2 में 200 से लेकर के 400 क्वेश्चन को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 400 से लेकर के 600 क्वेश्चन को, और धीरे धीरे करके हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो है करंट अफेयर्स बिल्कुल न्यू है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं यह 800 दिए गए हैं। एक वीडियो और आएगा और हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे हो चुके हैं। हम लोग 400 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, आगे हम लोग 400 के पास 400 क्वेश्चन हो गया था। 401 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? किसे दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार? बताइएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यह पुरस्कार मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। साथ साथ आप लोग आंसर देते चलेंगे। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? किसे चुना है? तो होमर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तय छोड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 61वां है। ऑप्शन नंबर बी। 406 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान मिला है 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह खिलाड़ी हैं 25। कितने हैं? 25 है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पे 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? यह जीता है किसने? इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया है उमा शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तैयार किया है मैरी थारप। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड से दलाई लामा को। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है मधु कांकरिया को 31वां और 32वां दिया गया है माधव हांडा को। मधु कांकरिया को 31वां और माधव हांडा को 32वां दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह हासिल की है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी 41 है, सॉरी 421वां प्रश्न है। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लोन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह व्यक्त की है COP27। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो यह बन गई हैं लांस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह जीत लिया है मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब मुंबई ने जीत चुका है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बताइएगा कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं शरत कमल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? ओवरऑल चैंपियन कौन बन गया है? तो यह बना है मणिपुर की टीम। क्वेश्चन नंबर है 28। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बताइएगा कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो दी है सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है किस शहर में? अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी। मन्नू रॉकेट आर्टिमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? मन्नू रॉकेट आर्टिमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नीति आयोग एक पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरविंद बिरमानी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? पेशा को लागू किया है किस राज्य में? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? तो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी।
झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 438। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या है 8 बिलियन। इसके अनुसार 8 बिलियन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मैरी कॉम को। एथलीट आयोग के अध्यक्ष मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर डी। 441 नंबर प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? यह प्रदान किया जाएगा शरद कमल अंचता को। शरद कमल अंचता को। ऑप्शन नंबर डी। 442 नंबर प्रश्न, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मान दिया जाएगा कार्लोस सोरा को। कार्लोस सोरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में? यह चुना गया है सैम करन को। सैम करन को। ऑप्शन नंबर सी। कि समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है G20। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है वेकी रामकृष्णन। वेकी रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो यह दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो यह देश कौन सा है? तो यह है भारत। कौन सा देश है? अपना भारत को हटा दिया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दिखाई गई बेंगलुरु। बेंगलुरु। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा अपना भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरन वेसल का निर्माण करेगी? तो यह निर्माण करेगी कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन हो जाएंगे बी। स्लोवेनिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा स्लोवेनिया के राष्ट्रपति नताशा पिर्क-मुसर को। नताशा पिर्क-मुसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 453। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। ऑप्शन नंबर ए। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो यह राज्य कौन सा है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह राज्य है उड़ीसा। मिलेट डे मनाया है 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा राज्य। ऑप्शन हो जाएंगे डी। 455 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं किशोर बासा। किशोर बासा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं?
भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सा एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? यह लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। 458वां प्रश्न, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह राज्य हो जाएगा कौन सा राज्य? तो यह हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया शिव नारायण चंद्रपाल को। शिव नारायण चंद्रपाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी है असम। किसने? असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो यह बन गई हैं मैरीलैंड की। मैरीलैंड। ऑप्शन नंबर ए। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्पायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो मतलब चंद्रमा के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है जापान। कौन हो जाएंगे? जापान। ऑप्शन नंबर बी। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2022 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो यह शब्द कौन सा है बताइएगा? यह शब्द हो जाएगा परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में संचालित किया गया है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? 2023 के बारे में बताना है। तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? इसे आयोजित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो जारी की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बन गए हैं? तो यह नेता है ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो CRPF। CRPF। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है चीन। किसने? चीन ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? यह घोषणा की है ट्विटर। ट्विटर। ऑप्शन नंबर ए। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक रत्न सम्मानित किसे किया गया है मरणोपरांत? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा किस राज्य के द्वारा तय की गई है? ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 476 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत थ्रेट्स ऑफ
फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन फॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया एडवर्ड एम कैनेडी को। एडवर्ड एम कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड में आगामी T20 आई श्रृंखला के लिए इंडियन श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? T20 फर्स्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? क्या प्राप्त किया है? टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन में। टीपी राजीवन का संबंध लेखन से है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 फर्स्ट बल्लेबाज बन गया है? T20 यहाँ पे दिया गया है आई बल्लेबाज बन गया है, तो बना है कौन? तो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका थीम है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है किसके याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? किसने जीत लिया है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन। किसने? स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर। श्रीनगर। ऑप्शन हो जाएंगे ए। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? कौन सा भारतीय फर्म जो है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? बताइएगा कौन निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो यह जीत लिया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? यह होगा 2025। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह किया गया है हरियाणा में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर सी। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? यह हो जाएगा फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई? समृद्धि कर माफी योजना किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? सखारोव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? क्या घोषित किया गया? गुजरात। हर घर जल राज्य गुजरात है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। किसने पारित किया है? तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? यह बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है?
टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लिया है? तो यह टेक ओवर किया है किसका? ट्विटर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया सीवी आनंद बोस को। हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपियन देश के नए प्रधानमंत्री बने? उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या बने हैं? स्वीडन। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में जारी हुई हरूण इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किससे शीर्ष स्थान मिला है? यह दिया गया है शिव नादर को ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया? FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो यह हो जाएगा म्यांमार। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले रेसलर कौन बन गए हैं? यह भारतीय रेसलर हैं अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो यह किया है 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यह बन गए हैं संजय मल्होत्रा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से क्रम के हैं? यह बने हैं 50वें। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान किसने प्राप्त कर लिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया? करीम बेंजमा को ऑप्शन नंबर सी। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसरो जो है किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है 2023 तक। 2023 ऑप्शन नंबर सी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में यह किया जाएगा? मध्य प्रदेश। लेकिन यूटेरिया का जो बुक था उसमें करंट अफेयर्स में दिया गया था 5वें खेलो यूथ इंडिया 2022, जो कि वहाँ पर गलत दिया गया, 2023 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? यह घोषणा की है न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस यह मनाया जाता है कब? बताइएगा। तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्या बन गए हैं? इराक के बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। 522 नंबर प्रश्न है किस कार निर्माता कंपनी ने
भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स लॉन्च की है? भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है भाई? तो यह लॉन्च की है टोयोटा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है बताइएगा? यह बना है मोढेरा गुजरात, जो कि सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है 524, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सितंबर 2022 के लिए यह दिया गया है किसे? हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है कितने लोगों को? यह दिया गया 3 लोगों को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? मिशन लाइफ को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ किया है? गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? किसे नामित किया गया? अरमाने गिरधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? किसके तहत लॉन्च किया गया है? सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह बताना है। यह 90वां स्थापना दिवस। हाल ही में एलिस बिलियावत्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया एनी एनॉक्स को। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के लिए 2022 नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती दास को। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में? यह बनाया जा रहा है गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? ग्रीको रोमन पदक किसने जीत लिया है? तो यह जीता है किसने? यह हो जाएगा सांजन भनवाला ने जीत लिया है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है भविष्य। क्या नाम है? भविष्य है। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत के 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन गया है। दूसरा स्थान किसका आता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं सुजय लाल थाउसेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 546वां प्रश्न। हाल ही में किसने चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो यह दिया गया स्वांते पावो को।
सोनते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर, भगत सिंह। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? तो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह जीता है सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका, ऑप्शन नंबर सी। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी है? 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी है? तो बनी है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई किसके द्वारा? तो जारी की वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? यह जीता है हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स को किताबें लॉन्च की है? MBBS कोर्स की किताबें किसने लॉन्च की है? तो यह हो जाएगा किस भाषा में? तो हिंदी में। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? यह शुरू की जा रही है दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? PM डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? विकसित की है हिंडाल्को। किस देश ने नवी इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? नवी इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? भूख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 107वां ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? परम कामरूप, यह BPSC में पूछा गया प्रश्न है। IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तय रखा गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? यह खोज किया गया है मालदीव। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? यह जीता है जर्मनी को हरा करके। ऑप्शन हो जाएंगे बी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध किसने लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 570वां प्रश्न चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है?
वजाहत हुसैन। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीत लिया है? एंजेला मर्केल ने। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? या नियुक्त किया गया दिनेश कुमार शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया? एंटी डस्ट अभियान दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। यह दिया गया है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता यूनकिंग टैंग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय। पंकज मित्तल को टेली मानस पहल की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। टेली मानस पहल की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। यह जुड़ी पहल है मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है। यह घोषणा की है तमिलनाडु। किस देश ने सूरज के रहस्यों को जानने के लिए कॉफे-1 उपग्रह लॉन्च किया है? काफो उपग्रह लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है चीन ने। ये सब कारनामे चीन ही करते रहता है। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? ड्रोनी का निर्माण किसके द्वारा बताइएगा? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। कैरोलिन वर्टोर्जी, मार्टिन मेल्डेव, के वेरे शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई हैं? यह बनी है निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? मेक इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? यह सौंपी है लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह बनाया गया गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किसने नोबेल पुरस्कार जीत लिया है? सेंथे पावो सॉरी। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विवेक लाल। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है किसने? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? यह हो जाएगा पुल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने बताया अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी गई है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? कौन बन गई हैं? यह बनी है सामथा क्रिस्टोफोरेटी। ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे महामारी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महामारी नहीं, महारानी। किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है स्वेला ब्रेवरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। हमने टोटल मिलाकर के पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिया और टोटल मिलाकर के 600 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट और आएगा जिसमें 200 क्वेश्चन को देखेंगे, 200 प्लस को देखेंगे, क्योंकि वो लास्ट पार्ट रहेगा। 4 पार्ट में हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।